नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। पवन कल्याण के बारे में आप सभी जानते हैं। नए हिंदुत्ववादी नेता रहे, पूर्व में अभिनेता रहे। अब एक अभिनेता जो होता है उसको तरह तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं, लेकिन राजनीति ऐसी बन गई है आज, जो अभिनेता ना भी हो वो भी आकर अभिनेता बन जाता है और जहां जगह जैसा उस तरह का वो अभिनय करता है। लेकिन फिर भी पवन कल्याण कितने भी बड़े अभिनेता हों, हमारे राजा बाबू के सामने तो कुछ भी नहीं। पवन कल्याण के पूर्व जीवन की बात करें, क्योंकि अभी सनातनी जीवन जीने का दावा कर रहे हैं, तो पूर्व जीवन में रोजा इफ्तारी करते थे, बीफ खाने की वकालत करते थे। वो अब नरसिंह वाराही गढ़म कोई विंग बनाया उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, जो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जनसेना। उस विंग का काम होगा सोशल मीडिया में एंटी हिंदू पोस्ट को देखना और उनके ऊपर कार्रवाई करना। अब जो पवन कल्याण एंटी हिंदू एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखेंगे, उन्होंने अपने परिवार का ध्यान नहीं दिया। दो बेटी क्रिश्चियन, पत्नी क्रिश्चियन, बेटे का नाम क्रिश्चियन जैसा। लेकिन पवन कल्याण जो तिरुपति लड्डू विवाद जो हुआ, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि अब वो सोशल मीडिया में पैनी नजर रखने के लिए एक विंग का गठन करेंगे। लेकिन वो पवन कल्याण खुद के परिवार का ध्यान नहीं रख पाए। अब क्या होता है कि समय के साथ लोग अपनी विचारधारा ही बदल लेते हैं और हर विचारधारा के लोग पाए जाते ही हैं। उसमें होता यह है कि जब जिस विचारधारा को लोग जीते हैं उसके अनुसार उसके अनुयायी मिल जाते हैं, जिसका परिणाम है कि लोग आसानी से अपनी विचारधारा बदल देते हैं। उसके पीछे तर्क ये भी दिया जाता है कि हो सकता है कि अब उनको ज्ञात हुआ हो, या ये कहावत तो आपने सुना ही है, जब भी जागो हुआ सवेरा। इसके चक्कर में होता यह है कि जब जिसको जो मन करता है, पहले जो मर्जी किया हो, अचानक से जो धारा बह रही होती है उस धारा में मुड़ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की भी समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के रूप में भी है आंध्रा में, जिस सरकार के सहयोगी ये भी है। जी हाँ, पवन कल्याण। अब भारतीय जनता पार्टी जो सहयोग कर रही है, समर्थन कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में भी है, वो चाहते तो इस तरह का कोई कानून बना सकते थे, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ किया नहीं। अब जब आपकी सरकार हो और आप कुछ करें ना, विंग बनाए, उसके ऊपर पैनी नजर रखे, कोई कानून ना बनाए, तो फिर ये स्टंट से ज्यादा मेरे जैसे लोगों को कुछ और नजर नहीं आता। अगर इसमें किसी को मास्टर स्ट्रोक ढूंढना हो, फिर कोई सनातनी कदम ढूंढना हो, तो वो ढूंढने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन एक जो अभिनेता होता है उसका अभिनय जागृत हो ही जाता है और उसको अलग अलग रोल करने पड़ते हैं। वैसे ही पवन कल्याण के साथ भी है, जो कि हर रोल में फिट बैठते हैं, लेकिन फिर से एक बार राजा बाबू की बराबरी नहीं कर सकते। तो चले, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखें, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ पे अपना समय ना गवाएं। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर जाए। वहां भी नहीं जा सकते तो उनके किसी कार्यालय में जाए, जहां से वो कैचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। यहाँ वो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें। बहुत धन्यवाद आप सभी सज्जन लोगों का।